नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रितेश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोड टू इम्प्लीमेंट डबली लिंक लिस्ट इन सी। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं ऑपरेशन ऑन डबली लिंक लिस्ट। फर्स्ट ऑपरेशन है इंसर्ट एलिमेंट टू द लिंक लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट इज ऐड एट द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट, सेकेंड इज ऐड एट द एंड ऑफ लिस्ट एंड थर्ड इज ऐड एट द मिडल ऑफ लिस्ट। सेकेंड ऑपरेशन है डिलीट एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट। इसमें भी हमारे पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट इज डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट, डिलीट फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट एंड डिलीट फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिस्ट। एंड थर्ड ऑपरेशन है ट्रावर्सिंग लिंक लिस्ट और वी कैन से डिस्प्ले एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड ट्रावर्सिंग एंड बैकवर्ड ट्रावर्सिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन एज वेल एज ट्रावर्सिंग ऑपरेशन का। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन करेंगे। स्ट्रक्ट नोड, इनसाइड दैट सबसे पहले एक इंटीजर डेटा एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे, दैट इज़ फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। और दूसरे दो एलिमेंट रहेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस एंड स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव करने के लिए और नेक्स्ट पॉइंटर आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करने के लिए यूज़ होगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। चलिए अब फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर गेट नोड। ये हमें नया नोड क्रिएट करके देगा और उसका एड्रेस हम लोग रिटर्न करेंगे ये फंक्शन के थ्रू। सेकंड रहेगा हमारा वॉइड इंसर्ट फर्स्ट। ये फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ वॉइड इंसर्ट लास्ट, ये लास्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ वॉइड इंसर्ट मिडल। इसमें हम लोग एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट रखेंगे, डैट इज़ फॉर पोजीशन के कौन से पोजीशन पे आप नोड इंसर्ट करना चाहते हो। अब दूसरे दो फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, डैट इज़ वॉइड डिस्प्ले FWD, ये फॉरवर्ड ट्रावर्सिंग के लिए। और नेक्स्ट रहेगा वॉइड डिस्प्ले बैकवर्ड ट्रावर्सिंग के लिए बेसिक है। तो ये दोनों फंक्शन हमारे डिस्प्ले और वी कैन से ट्रावर्सिंग ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। अब कुछ ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, ये न्यू नोड का एड्रेस सेव करने के लिए। सेकंड रहेगा हमारा पॉइंटर करंट पॉइंटर, दैट इज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग करंट नोड। एंड प्रीवियस पॉइंटर, दैट इज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रीवियस नोड। एज वेल एज दूसरे दो पॉइंटर हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोड पॉइंटर हेड और वी कैन से फर्स्ट, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंटर इज टेल पॉइंटर, इट कंटेन एड्रेस ऑफ लास्ट नोड। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर डिक्लेरेशन और डबली लिंक लिस्ट। चलिए अब यूज़र डिफाइन फंक्शन सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, डैट इज़ स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर गेट नोड। ये एक नया नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इनसाइड डेट सबसे पहले मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ एक लोकल वेरिएबल, दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प। एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। एंड टेम्प इज इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंक्लूड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल, दैट इज इंक्लूड stdlib.h, इट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल। और ये मैलॉक फंक्शन हमें जो
एड्रेस रिटर्न करके देगा उसको हमें स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर कास्टिंग कर रहे हैं एड्रेस का। आफ्टर डेट यहाँ पे हमें चेक करना है इफ़ टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, डैट मीन्स सक्सेसफुली अगर नोड क्रिएट हो जाता है तो सबसे पहले यूज़र से हम लोग इनपुट करवाएंगे एलिमेंट, दैट इज़ प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर एलिमेंट, और ये एलिमेंट को हमें इनपुट करना है डेटा पार्ट में। स्कैन एफ परसेंटेज डी टेम्प डेटा एज वेल एज टेम्प का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो हमें नल करना है, एंड टेम्प का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसे भी हमें नल करना है। डेट मीन्स जैसे एक नया नोड क्रिएट होगा उसके डेटा पार्ट में एलिमेंट सेव हो जाएगा, उसका प्रीवियस एंड नेक्स्ट जो आपका है ये पॉइंटर नल से इनिशियलाइज हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे टेम्प। डेट मीन्स जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। चलिए अब डिफाइन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, डैट इज़ वॉइड इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग न्यू नोड पॉइंटर को यूज़ करने जा रहे हैं। न्यू नोड इक्वल टू गेट नोड, तो गेट नोड फंक्शन आपका कॉल होगा और ये मेमोरी एलोकेशन करके जो भी एड्रेस रिटर्न करेगा वो आपका न्यू नोड में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चेक करना है इफ़ न्यू नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो हमें सबसे पहले चेक करना है हेड पॉइंटर नल है कि नहीं। दैट इज़ इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, अगर आपका हेड पॉइंटर नल है इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट नोड है जो आप लिंक लिस्ट में ऐड करने जा रहे हो। तो हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे न्यू नोड एड्रेस से, एज वेल एज टेल पॉइंटर जो लास्ट नोड है उसको भी न्यू नोड से इनिशियलाइज करेंगे। एट डेट पोजीशन हमारे पास सिर्फ एक ही नोड रहेगा, वही हमारा हेड और वी कैन से टेल नोड रहेगा। बट अगर आपका हेड नल नहीं है, डैट मीन्स ऑलरेडी आपके लिंक लिस्ट में कोई नोड अवेलेबल है, तो सबसे पहले हमें करना है न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज़ हेड। आफ्टर डेट जो फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस पार्ट में दैट इज़ हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर है उसमें सेव करना है न्यू नोड का एड्रेस, एंड हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देना है न्यू नोड के एड्रेस से। तो जो नोड आप इंसर्ट करोगे वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। और अगर आपका न्यू नोड नल है, डेट मीन्स नोड क्रिएटेड नहीं है, तो एल्स में हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ नो नोड इज क्रिएटेड। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट फर्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज़ वॉइड इंसर्ट लास्ट पोजीशन पे अगर आपको नोड इंसर्ट करना है तो फॉर डेट सबसे पहले एक नया नोड क्रिएट करेंगे, डैट इज़ वी कैन से न्यू नोड इक्वल टू गेट नोड। गेट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे न्यू नोड का एड्रेस इसमें सेव हो जाए। अब यहाँ पे चेक करना है इफ़ न्यू नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर आपका न्यू क्रिएटेड नोड नल नहीं है, और एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे नो नोड इज़ क्रिएटेड। एल्स पार्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए अब अगर नोड नल नहीं है, डैट मीन्स न्यू नोड क्रिएटेड है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, डैट मीन्स आपके लिंक लिस्ट में अगर कोई नोड अवेलेबल नहीं है तो हेड इज़ इक्वल टू न्यू नोड एज वेल एज एल इज़ इक्वल टू न्यू नोड। मतलब वही नोड आपका फर्स्ट नोड होगा, वही नोड आपका लास्ट नोड। एल्स में हमें करंट पॉइंटर में सेव करना है टेल, क्योंकि टेल कंटेन कर रहा है आपका लास्ट नोड। तो अब सबसे पहले हम लोग करेंगे करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट
इज इक्वल टू, मतलब लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें न्यू नोड को सेव करना है। न्यू नोड का एड्रेस इसमें सेव कर देंगे एंड न्यू नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है उसमें हमें सेव करना है करंट पॉइंटर को। एंड आफ्टर डेट जो नया नोड हमने इंसर्ट किया है वो हमारा लास्ट नोड बन रहा है, तो हमारा जो टेल पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज करना है न्यू नोड से, जिससे हमारा न्यू नोड लास्ट नोड बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन। अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, डैट इज़ वाइड इंसर्ट मिडल। मिडल पोजीशन में अगर आपको नोड इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हमें पोजीशन यूज़र से इनपुट करवाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करने जा रहा हूँ आई। आफ्टर डेट न्यू नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड इक्वल टू गेट नोड, जिससे एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है इफ़ न्यू नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर नोड नल नहीं है तो उसको इंसर्ट करेंगे, और अगर नोड नल है तो यहाँ पे प्रिंट करना है नो नोड इज़ क्रिएटेड। इनसाइड द इफ सेक्शन सबसे पहले हमें करंट पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है हेड से। डैट मीन्स फर्स्ट नोड का एड्रेस आपके करंट पॉइंटर में सेव हो जाएगा। अब हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन पोजीशन -1, एंड यहाँ पे हमें एक दूसरी कंडीशन चेक करना है, डैट करंट पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू टेल। मतलब करंट पॉइंटर आपका लास्ट नोड का एड्रेस नहीं होना चाहिए, और आई को हम लोग प्लस प्लस करेंगे। इनसाइड द फॉर लूप हमने करना है करंट पॉइंटर इक्वल टू करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। मतलब ये 1 बाय 1 एक एक नोड को ट्रावर्स करते जाएगा। आफ्टर द फॉर लूप यहाँ पे हमें चेक करना है इफ़ करंट पॉइंटर इज इक्वल टू टेल। मतलब अगर आपका करंट पॉइंटर लास्ट नोड है तो ये प्रिंट करेगा आपको योर पोजीशन इज़ आउट ऑफ रेंज। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में सबसे पहले हम लोग जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में करंट पॉइंटर जो है उसका नेक्स्ट सेव करेंगे। न्यू नोड के प्रीवियस पॉइंटर में हमें सेव करना है करंट पॉइंटर। मतलब जो नया नोड है उसके आगे आपका करंट पॉइंटर रहेगा, और जो करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में नोड अवेलेबल है वो आपके न्यू नोड के पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे दो पॉइंटर सेट करना ज़रूरी है, डैट इज़ करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। मतलब करंटली जो नोड है उसका जो नेक्स्ट नोड है उसके प्रीवियस एड्रेस में हमें सेव करना है न्यू नोड का एड्रेस, और करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें सेव करना है न्यू नोड का एड्रेस। यहाँ पे हमने 4 पॉइंटर्स को इनिशियलाइज़ किया है। 2 पॉइंटर्स हमारे न्यू नोड के हैं, उसका प्रीवियस और नेक्स्ट, और जहाँ पे ये नोड इंसर्ट होने वाला है उसके प्रीवियस नोड का नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट नोड का प्रीवियस एड्रेस, ये हमने यहाँ पे सेट किया है। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट इन मिडल। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं डिस्प्ले फंक्शन। वॉइड डिस्प्ले फॉरवर्ड, जो हमें फर्स्ट नोड से लास्ट नोड को डिस्प्ले करके देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन इनसाइड डेट, एक सेपरेटर लाइन लिख देते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, अगर हेड आपका नल है तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में हमें सबसे पहले हमारे करंट पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना है हेड से, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस, और यहाँ पे एक डू वाइल लूप रखेंगे, डू वाइल करंट पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक करंट पॉइंटर नल नहीं होता है तब तक हमें ये चीज़ करनी है। और यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ हमारे नोड में फर्स्ट है प्रीवियस पॉइंटर तो परसेंटेज यू, नेक्स्ट है हमारा डेटा पार्ट डेट इज़ परसेंटेज डी, एंड उसके बाद है हमारे पास अगेन परसेंटेज यू डेट इज़ फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो ये एक नोड को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे प्रिंट करेंगे एरो डेट रिप्रेजेंट प्रीवियस एंड नेक्स्ट लिंक। यहाँ पे करते हैं करंट पॉइंटर डॉट प्रीवियस, करंट पॉइंटर डॉट डेटा एंड करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा नोड प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट। नेक्स्ट करंट पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट से, तो ये फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक मूवमेंट करेगा। अब इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंट डिस्प्ले बैकवर्ड, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। फंक्शन रहेगा हमारा डिस्प्ले बैक, जहाँ पे हमें चेक करना है इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल देन लिंक लिस्ट एम्प्टी। करंट पॉइंटर को हम लोग टेल से इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे हमें करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट की जगह पे करना है करंट पॉइंटर डॉट प्रीवियस, जिससे आपके लास्ट नोड से ये स्टार्ट करेगा प्रिंट करना और लास्ट टू फर्स्ट मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे सभी यूज़र डिफाइन फंक्शन डिफाइन हो चुके हैं। अब जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो इनसाइड द मेन फंक्शन मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ एक चॉइस के लिए वेरिएबल एज वेल एज एक पोजीशन के लिए वेरिएबल। आफ्टर डेट यहाँ पे एक डू वाइल लूप स्टार्ट करते हैं और इनसाइड द वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू, ये डिपेंड करेगा हमारे मेनू में कितने आइटम्स है। तो पहले मेनू क्रिएट करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन वन दैट इज़ फॉर इंसर्ट एट फर्स्ट। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंसर्ट एट लास्ट। थर्ड रहेगा इंसर्ट एट मिडिल। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट के लिए मेनू। सेम वे डिलीट के लिए हमारे पास मेनू रहेगा। तो थर्ड चॉइस हम लोग रखते हैं डेट इज़ फॉर डिलीट फर्स्ट। फोर्थ चॉइस रहेगा हमारा डेट इज़ डिलीट लास्ट, एंड फिफ्थ चॉइस रहेगा डिलीट फ्रॉम मिडिल। तो ये हो गया डिलीट के लिए मेनू। आफ्टर डेट हमारे पास दूसरा है डिस्प्ले ऑप्शन। तो ये रहेगा हमारा फोर्थ, ये रहेगा फिफ्थ और ये रहेगा सिक्स्थ। सेवेंथ आएगा हमारा डिस्प्ले फॉरवर्ड, एंड एट चॉइस रहेगा डेट इज़ फॉर डिस्प्ले बैकवर्ड। एंड लास्ट चॉइस रहेगा नाइन दैट इज़ फॉर एग्जिट। तो ये हो गया हमारा मेनू।
मतलब 9 हमने एग्जिट के लिए रखा है, तो यहाँ पे रख देते हैं वाइल सी एच इज़ नॉट इक्वल टू 9। यहाँ पे यूज़र से इनपुट करेंगे एंटर योर चॉइस, और यूज़र जो चॉइस इनपुट करता है उसे सी एच वेरिएबल में सेव करते हैं, scanf %d and %ch, दैट इज़ फॉर यूज़र चॉइस। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं। इनसाइड द स्विच हम लोग केस क्रिएट करेंगे, केस 1, दैट इज़ फॉर इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करने के लिए। सेम वे सेकंड केस दैट इज़ फॉर इंसर्ट एट लास्ट, तो क्रिएट करते हैं केस 2। यहाँ पे कॉल करेंगे इंसर्ट लास्ट फंक्शन। थर्ड केस क्रिएट करेंगे केस 3, दैट इज़ फॉर इंसर्ट एट मिडल, तो यहाँ पे हमें पोजीशन इनपुट करवाना पड़ेगा, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एंटर पोजीशन, और यूज़र जो पोजीशन इनपुट करेगा इसको सेव करेंगे हम लोग पोजीशन वेरिएबल में, और कॉल करेंगे इंसर्ट मिडल, जिसमें पास करना है हमें पोजीशन वेरिएबल। आफ्टर डेट कोस 4, 5th एंड 6 जो डिलीट ऑपरेशन है, जिसको हम लोग करंटली इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे केस 7 पे। केस 7 पे हमें कॉल करना है डिस्प्ले फॉरवर्ड, तो कॉल करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फॉरवर्ड फंक्शन, एज वेल एज केस 8, डेट इज़ फॉर डिस्प्ले बैकवर्ड, तो यहाँ से कॉल करेंगे डिस्प्ले बैकवर्ड फंक्शन एंड ब्रेक। फाइन, तो ये हो गया हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं कि सेमीकोलन इज मिसिंग। फर्स्ट यहाँ पे इनपुट करते हैं 10, प्रिंट करके देखते हैं, तो फर्स्ट हमारा 10 इंसर्ट हो चुका है, जिसका प्रीवियस और नेक्स्ट नल है। अब इंसर्ट करते हैं एट लास्ट पोजीशन, तो मैं चॉइस इनपुट कर रहा हूँ 2, इंसर्ट करते हैं 20, डिस्प्ले करके देखते हैं 20 हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आपका 10 है। चलिए अब फर्स्ट पोजीशन पे फिर से ऐड करके देखते हैं 5, तो इंसर्ट 5, इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, तो 5 आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, नेक्स्ट पे 10 है, उसके बाद 20 लास्ट पोजीशन पे फिर से ऐड करेंगे, दैट इज़ 2। यहाँ पे इनपुट करते हैं 40, अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, तो 5, 10, 20 एंड 40 फर्स्ट नोड का प्रीवियस नल है और लास्ट नोड का नेक्स्ट नल है। चलिए अब इंसर्ट एट मिडल ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4th नोड अवेलेबल है। मैं इंसर्ट करता हूँ एट मिडल, और पोजीशन ऐड करते हैं हम लोग 10th, जो पोजीशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट के लिए पूछ रहा है, मैसेज आ रहा है आपको पोजीशन आउट ऑफ रेंज। चलिए आपको स्पेसिफिक पोजीशन देते हैं, हम लोग थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे नोड इंसर्ट करते हैं आफ्टर द 10th। मैं पोजीशन इनपुट करता हूँ 3, मुझे थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है 90। आफ्टर डेट इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 5, सेकंड पे 10 एंड थर्ड पे 90 आ चुका है। फाइन, अब इसको डिस्प्ले करते हैं बैक साइड से, तो चॉइस नंबर 8 में इनपुट करता हूँ। अब देखिए 40, 20, 90, 10 एंड 5। तो बाय दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट डबल लिंक लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।